90s की हिट जोड़ी अक्षय कुमार और रवीना टंडन, जिन्होंने साथ में काफ़ी सारी फिल्में की। आज वो लोग अलग हो गए हैं। दोनों अपने अपने घरों में बसे हुए हैं। अक्षय ने ट्विंकल खन्ना से शादी कर ली, रवीना टंडन ने एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थडानी से शादी कर ली। बट 90s में ये लोग एक पावर कपल थे। जहाँ भी ये लोग जाते थे फैंस के फेवरेट थे, मैगजीन्स में इनके फ़ोटोशूट्स होते थे। एंड ये वन ऑफ द हॉटेस्ट कपल्स माने जाते हैं 90s के। इस वीडियो में मैं जस्ट ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि इनके बीच में जो एंगेजमेंट हुई थी वो टूट गई। तो थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है मोहरा फिल्म की, जो 1993 में रिलीज़ हुई थी। उस साल की वो सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म थी। एंड उस फिल्म में कुछ गाने थे, टिप टिप बरसा पानी एंड तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। दोनों गाने उस साल के ब्लॉकबस्टर गाने थे। एंड दोनों गानों की शूटिंग के दौरान अक्षय और रवीना के बीच में काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ गई। दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए, बातचीत करने लगे, घूमने फिरने लगे। एंड देखते ही देखते जब तक मोहरा रिलीज़ होती है, मोहरा ब्लॉकबस्टर बनती, तब तक वो लोग एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिए थे। एंड उसके बाद उन लोगों ने 3-4 फिल्में साथ में की। दे आर वेरी सीरियस अबाउट द रिलेशनशिप एज वेल। और मोस्ट ऑफ द टाइम अक्षय कोशिश करते थे कि उनकी आने वाली जो फिल्में हैं उसमें रवीना कास्ट हो, और रवीना कोशिश करती थी कि उनकी आने वाली जो फिल्में हैं उसमें अक्षय कास्ट हो। तो ये सिलसिला चला 92, 93, 94 एंड 95 में। 3 साल तक इन लोगों के बीच डेटिंग चलती रही। एंड देन 1996 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था इंटरनेशनल, सॉरी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, जिसमें अक्षय कुमार, रेखा और रवीना टंडन थे। उस साल की आई थिंक 6th या 7th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी। एंड फिल्म आज की डेट में बहुत फेमस है नए लोगों के बीच में, बिकॉज उसमें एक अंडरटेकर का सीन भी है। अक्षय और अंडरटेकर की फ़ाइट है। एंड फिल्म के गाने काफ़ी हिट हुए थे। एंड फिल्म की स्टोरी लाइन भी काफ़ी डिफरेंट थी, काफ़ी ज़्यादा स्टीमी थी उस टाइम के हिसाब से। एंड कहा जाता है कि फ़िल्म के सेट्स पे उस टाइम पे जो लोग इस फिल्म का हिस्सा थे, उनके द्वारा जो भी चीज़ें मीडिया में आई हैं उनके बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूँ कि इन खिलाड़ियों का खिलाड़ी मूवी की शूटिंग के टाइम अक्षय एंड रेखा के बीच में काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस आ गई थी। उनके कुछ सीन्स भी थे मूवी में, कुछ लव सीन्स भी थे, कुछ गाने भी थे। एंड माना जाता है कि अक्षय और रेखा के बीच में काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस आ गई थी, जो रवीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान रवीना अक्षय से काफ़ी टाइम खफा थी। काफ़ी बार अक्षय को रवीना को मनाना पड़ा, अक्षय को रवीना को एश्योरेंस देना पड़ा कि उनके और रेखा के बीच में कुछ भी नहीं है। एंड ऐसा चलता रहा उस फिल्म की पूरी शूटिंग के दौरान। एंड आखिरकार रवीना मान गई, एंड रवीना ने अक्षय की बात मान ली, एंड दे कंटिन्यूड द रिलेशनशिप। उसके बाद समय बढ़ा, बात बढ़ी। 1997 में ये लोगों की एंगेजमेंट हो गई। इनफैक्ट रवीना और अक्षय दोनों ने एक्सेप्ट किया है अलग अलग इंटरव्यूज़ में कि वो लोग की एंगेजमेंट हो गई थी। ऑल्दो रवीना ने कभी नाम से नहीं कहा कि अक्षय के साथ एंगेजमेंट हुई थी, या अक्षय ने कभी नाम से नहीं कहा कि रवीना के साथ एंगेजमेंट हुई थी। बट दोनों ने ये चीज़ कही है कि रवीना ने कहा कि मैं एक स्टार के साथ एंगेज्ड थी 1997 में, एंड अक्षय ने कहा कि मैं भी एक स्टार के साथ एंगेज था 1997 में। एंड ये भी बात कही कि दोनों की फैमिलीज़ दिल्ली से आई थी और एक मंदिर में इनकी एंगेजमेंट हुई थी। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है कि अक्षय और रवीना एक दूसरे की ही बात कर रहे थे। ऑल्दो दोनों ने एक दूसरे का नाम नहीं लिया, बट इन लोग की एंगेजमेंट 1997 में एक दिल्ली के मंदिर, मुंबई के मंदिर में हुई थी, जहाँ पे दोनों की फैमिलीज़ दिल्ली से आई थी। एंड उनकी एंगेजमेंट हो गई थी। एंड उन लोग की कोशिश ये थी कि अक्षय ने कहा था, रवीना ने बाद में सिमी गरेवाल के इंटरव्यू में भी कहा कि इनडायरेक्टली कि अक्षय चाहते थे कि रवीना फिल्म्स छोड़ दें एंड अक्षय से शादी करके शी सेटल्स डाउन एंड वो बच्चों का और घर का ध्यान रखें। और रवीना ने ऐसा ही किया। रवीना ने डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को कह दिया था कि वो आगे कोई भी फिल्म साइन नहीं करने वाली हैं, एंड शी इज़ गेटिंग मैरिड एंड शी इज़ गोइंग टू सेटल डाउन। वो फिल्म्स छोड़ रही थी। तो 1997 में ये सब हुआ। एंड फिर 1997 के एंड में अक्षय और ट्विंकल की एक फिल्म शुरू हुई, इंटरनेशनल खिलाड़ी, जहाँ पे अक्षय अगेन गॉट क्लोज टू ट्विंकल खन्ना। और अक्षय वॉज ऑलरेडी एंगेज टू रवीना, बट इंटरनेशनल खिलाड़ी की शूटिंग के दौरान ही गॉट क्लोज टू ट्विंकल खन्ना एज वेल। एंड ये चीज़ें फिर रवीना को पसंद नहीं आई। अक्षय और रवीना के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, काफ़ी ज़्यादा बातचीत बंद हो गई, रूठने मनाने का सिलसिला चलता रहा।
एंड रवीना ने अक्षय को अल्टीमेटम दिया कि शी इज़ नॉट गोइंग टू गिव हिम अनदर चांस, राइट, क्योंकि रेखा के साथ भी र्यूमर्स थे एंड अब ट्विंकल के साथ भी र्यूमर्स आ रहे थे, तो रवीना वॉज वेरी अपसेट। एंड रवीना ने ऑलरेडी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को कह दिया था कि शी इज़ गोइंग टू गेट मैरिड एंड शी इज़ गोइंग टू सेटल डाउन। तो इस चीज़ से रवीना और भी ज़्यादा अपसेट थी कि उन्होंने इतनी बड़ी कमिटमेंट ले ली थी अक्षय के लिए, एंड अक्षय ही वॉज लाइक थोड़ा सा भटक गए थे। बट अक्षय और ट्विंकल के बीच में क्लोजनेस काफ़ी आ गई, एंड ये चीज़ क्लियर हो गई कि अक्षय इज़ रियली इंटरेस्टेड इन ट्विंकल, एंड अक्षय अपना फ्यूचर ट्विंकल के साथ देखने लगे। एंड ये बात रवीना को पता चली। एक्चुअली रवीना के फादर रवि टंडन भी फिल्म प्रोड्यूसर ही थे उस फिल्म के, इंटरनेशनल खिलाड़ी के, तो उनके थ्रू रवीना को बात पता चल गई कि अक्षय एंड ट्विंकल बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए हैं। एंड रवीना ने एंगेजमेंट ब्रेक कर दिया अक्षय से। एंड ऑब्वियसली रवीना बहुत अपसेट हुई बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी कमिट कर दिया था कि वो मूवीज़ छोड़ रही हैं। बाकी प्रोड्यूसर्स को, उन्होंने डायरेक्टर्स को, पूरी इंडस्ट्री में बात फैल गई थी कि रवीना मूवीज़ छोड़ रही हैं। एंड कुछ प्लस प्रोजेक्ट्स रवीना को ऑफ़र हुए थे, जिसमें से कुछ कुछ होता है भी थी। वो पहले रवीना टंडन को ऑफ़र हुई थी, उसके बाद ट्विंकल खन्ना को ऑफ़र हुई थी, एंड उसके बाद वो जो रानी मुखर्जी का रोल है, फिर वो रोल रानी मुखर्जी ने किया था, टीना का। एंड रवीना ने करण जौहर को यही कहा था कि शी इज़ गोइंग टू गेट मैरिड, सो वो रोल नहीं कर पाएंगी, वो फिल्में छोड़ रही हैं। बट रवीना और अक्षय के बीच में जो प्रॉब्लम्स आई बिकॉज ऑफ अक्षय's क्लोजनेस टू ट्विंकल खन्ना, फिर वो मेक श्योर करती हैं कि इट वॉज द फाइनल नेल इन द कॉफिन फॉर द रिलेशनशिप। एंड रवीना बहुत अपसेट थी अक्षय से, उन दोनों के बीच में बातें बंद हो गई, वो लोग एक दूसरे से अवार्ड फंक्शंस में और बाकी सोशल इवेंट्स में एक दूसरे को अवॉइड करने लगे। एंड रवीना ने इंटरव्यूज़ में भी कई जगह अपने इस गुस्से को दिखाया, और उन्होंने अक्षय को भला बुरा भी कहा। बट अक्षय ने इस चीज़ का जवाब नहीं दिया बिकॉज आई थिंक अक्षय कहीं ना कहीं जानते थे कि उनकी गलती है रवीना का दिल तोड़ने में। बट अक्षय ने कभी भी इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। एंड टाइम के साथ चीज़ें 2005-2006 में नॉर्मलाइज हो गई। आज अक्षय और रवीना एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, बट किसी भी वे में ये नहीं दिखता कि दोनों के बीच में कुछ भी बैड ब्लड है। बट हाँ, एक दौर था 90s में जब अक्षय और रवीना एक बहुत ज़्यादा एडमायरेबल कपल थे, एंड फैंस चाहते थे कि वो लोगों की शादी हो जाए। एंगेजमेंट हो चुकी थी, दे वर अबाउट टू गेट मैरिड, बट अक्षय's क्लोजनेस टू ट्विंकल मेड श्योर दैट उस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर ना रहे।